1.4 की सेकंड टाइप है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट हो, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स प्लस ए इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, एक्स प्लस बी के ऊपर भी है, एक्स प्लस सी के ऊपर भी क्या एक स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। तो आप इसकी टेक्निक क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 स्क्वायर रूट। ये एक रेडिकल इक्वेशन है और इसमें तमाम टर्म्स के ऊपर क्या स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। तो आपने ऐसे करना है इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर लेना है। जब स्क्वायर लेंगे तो ये सिंपल फार्मूला ओपन होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब ये देखें ना स्क्वायर रूट इस 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा था स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ की, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी होना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए बी इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये जो दो टर्म्स थी आपके पास x प्लस 5 एक्स प्लस 21, हमने क्या किया इसको ए की स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, यहाँ आ गया x प्लस एक्स 2x 5 प्लस 21 26। अब ये जो दो टर्म्स थी दोनों आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दी है। अब यहाँ देखिए ना एक्स प्लस एक्स 2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, ये 26 इस साइड पे आके -26। नेक्स्ट क्या करें आप, ये दो लाइट टर्म्स हैं, x माइनस 2x माइनस एक्स आ जाएगा 60 माइनस 26 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। जब तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो आपने उसका 2 दफ़ा स्क्वायर लेना होता है। यहाँ हमने स्क्वायर लिया, दोबारा फिर जब ये एक सिंगल टर्म बन जाएगी तो इसका दोबारा फिर क्या करना आपने स्क्वायर ले लेना है। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से देखिए ना 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, इस साइड पे क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें a मैं ऐसे करता हूँ कि माइनस एक्स सारा a है और ये क्या है b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से जब इसका स्क्वायर ऊपर इधर से क्या करना आपने 4 के साथ तमाम तीनों टर्म्स को क्या कर देना आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 4x स्क्वायर 4 इंटू 26 104, 4 इंटू 105 420 इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है एक्स स्क्वायर 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 32 इंटू 2 कितना आ जाए 34 इंटू 2 68x आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इसकी। तो ये जो टर्म्स हैं तीनों टर्म्स इस साइड पे आके लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है इस साइड पे आके -1156 और -68 इस साइड पे आके +68 हो जाएगा। अब ये बीच में देखें लाइट टर्म्स है एक्स वाली, ये कांस्टेंट और ये कौन सी एक्स स्क्वायर वाली है, इनको सिंप्लीफाई की है तो इसका आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 172x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना आपने, सॉल्व आप 1.1 1.2 वाली जो मेथड लगा सकते हैं इसको, तो मैं इस पर क्या करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें। तो ए में एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है ए कितना है 3x के साथ b और ये आखिरी वाली टर्म क्या होती है कांस्टेंट c। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब आपने a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की है, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद बहुत दफ़ा आप कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से, x के दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू -184 3/3 और x इज इक्वल टू 4। यहाँ तक करने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ हैं, आपने ये जो ओरिजिनल इक्वेशन 1 है इसमें पुट करनी है ये दोनों वैल्यूज। जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो उसका रूट होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो एक्सट्रीनियस रूट्स बन जाएगा। x इज इक्वल टू 4 ये जो वैल्यू है हम करते हैं चेकिंग में, x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 21 25, 4 प्लस 60 64, यहाँ से आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर रूट 5 8 इज इक्वल टू 8। ये इसको सेटिस्फाई कर गया, मीन्स ये इसके रूट है x इज इक्वल टू 4, सोल्यूशन सेट है इसका। अब सेकंड वैल्यू आपके पास क्या आती है x इज इक्वल टू -184/3। इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना पुट कर दे। जब पुट करेंगे यहाँ से, अब ये फ्रैक्शंस आ रही हैं आपके पास, ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, क्या करेंगे यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 इसका एलसीएम आ गया 15, इसका 3 एलसीएम आ गया यहाँ 63, 3 एलसीएम आ गया यहाँ 180। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया -169/3 -121/3 -4/3। अब ये जो माइनस होता है ना -1, -1
ये बराबर होता है अयोटा के, 9th क्लास में पढ़ा था आपने। तो इसको हम, ये भी -1 स्क्वायर रूट है, यहाँ भी -1 स्क्वायर रूट है, यहाँ भी -1 स्क्वायर रूट है, ये सब यहाँ क्या आ गया अयोटा आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 121 का क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2, नीचे क्या आ गया स्क्वायर रूट, यहाँ भी क्या है स्क्वायर रूट। अब इस कैल्शियम नीचे क्या आ गया स्क्वायर रूट 3, 13 + 11 24 अयोटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू अयोटा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -184 ओवर 3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई किसने किया था यहाँ, x इज इक्वल टू 4 है, तो सॉल्यूशन सेट इसका आ गया 4। सेकंड टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है, x + 1 स्क्वायर रूट प्लस x - 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + 6 स्क्वायर रूट। ये देखिए दोनों सेम आपस में टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए रेडिकल इक्वेशन है और तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर ले रही है, यहाँ से स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिंपल टर्म आ जाएगी x + 6। इस पर फॉर्मूला लगा देंगे हम a² + b² + 2ab। अब इसी तरह जब बताया था आपको मैंने कि जैसे स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b, तो हम लिखते हैं इसको स्क्वायर रूट ab, इकट्ठा करके लिख सकते हैं हम, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो यहाँ हमने इसको लिखा 2 इंटू इन दो टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया, x + 1 इंटू x - 2। यहाँ देखिए हम x + x 2x 1 - 2 -1, लाइक टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे सॉल्व कर लेंगे +2। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं राइट साइड पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये +2x है -2x हो जाएगा, ये -1 है इधर के +1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया आपने, सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। जब यहाँ पहुँचेंगे ये देखिए टाइप 1 बन जाती है, जिसमें एक साइड पे क्या होता है स्क्वायर रूट होते हैं। तो क्या करना दोबारा, फिर आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा आप क्या करना है इसका स्क्वायर ले लिया हमने। जब स्क्वायर लेंगे ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लिखते नहीं है लेकिन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये टर्म बच जाएगी। यहाँ इसके स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a² + b² - 2ab। नेक्स्ट इस 4 को इन सब टर्म्स तीनों टर्म्स के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्वायर ओपन किया, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, ये x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ 7 2 * 14x आ जाएगा। अब इन दोनों तीनों टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, जो लाइट टर्म्स इनको आपस में सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसमें a = 3 है, b = 10 है, c = -56 है। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac²√2a। इसमें आपने a b c की वैल्यूज पुट की है। सिंप्लीफाई करने के बाद x के दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -19/3। आप क्या करना है आपने चेकिंग करनी है। अब इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। ये दोनों वैल्यूज बारी बारी आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिसका आंसर सेटिस्फाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन सेट होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो क्या बन जाएगा उसके लिए। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 3, आपने x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी आपने। तो x इज इक्वल टू 3 पुट किया, यहाँ देखिए x में 3 आ गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी क्या आ गया 3, 3 + 1 4, 3 - 2 1, 3 + 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 + 1 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई कर गए। अब सेकंड टर्म को देखते हैं, x इज इक्वल टू जो सेकंड इसका आंसर आया था x इज इक्वल टू -19/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो करने में ये फ्रैक्शन बन गया आपके पास। फ्रैक्शन यहाँ इस कैल्शियम कितना आ गया 3, यहाँ 3 आ गया, यहाँ फ्रैक्शन अगेन इस कैल्शियम 3, यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ फ्रैक्शन 3 और एलसीएम इसका आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई किया आपने, यहाँ अयोटा, ये अयोटा -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या होता है अयोटा, इधर अयोटा लिख लिया, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हमने लिख लिया, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, नीचे हमने स्क्वायर रूट 3 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आप ऐड कर लो, 4 + 5 कितना आ गया 9 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू अयोटा ओवर 3 विच इज़ नॉट ट्रू, ये इक्वल नहीं आते।
ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे हम इसमें सोल्यूशन सेट, अब इसको ऐसे कर लो, इसको नॉट इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट कितना आ गया इसका 3, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -19/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट्स। क्वेश्चन नंबर 7, 11 माइनस एक्स के रूट -6 माइनस एक्स के रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स के रूट। अब ये रेडिकल इक्वेशन और तीनों टर्म्स के ऊपर क्या इसके रूट, हम क्या करेंगे इसका फर्स्ट स्टेप में स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब इस पे जब स्केयर लिया हमने क्या होगा, मैंने इसको डायरेक्ट स्टेप कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab इज इक्वल टू, इसका भी स्केयर कर लिया। अब ये देखें, ये स्केयर रूट इस स्केयर के साथ कैंसिल, ये स्केयर रूट इस स्केयर के साथ कैंसिल, यहाँ मैंने इसको एक की स्केयर रूट के अंदर लिख लिया, ये स्केयर रूट इस स्केयर के साथ क्या हो गया कैंसिल। मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है, या आप लिख लीजिएगा दोनों तरफ स्केयर बना के उसके बाद स्केयर ओपन, मैंने डायरेक्ट क्या किया इसका स्केयर ओपन कर लिया। यहाँ देखिए जो लाइक टर्म्स हैं आपके पास -x -2x 11 + 6 कितना आ गया 17। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको आपने राइट साइड पे नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करना है, और यहाँ देखिए इसका ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। 11 × 6 66, 11 × x -11x, -x × 6 -6x, x × x x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स को आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया, यहाँ से 27 - 17 10 आ जाएगा, -x + 2x कितना आ जाएगा x आ जाएगा। यहाँ पहुँच गई, ये देखिए आपकी फर्स्ट टाइप बन गई जिसमें रेडिकल इक्वेशन होती है लेकिन एक साइड पे क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। तो आप दोबारा क्या करेंगे, टेकिंग अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लिया आपने इसका स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लिया ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर लिया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये जो स्क्वायर रूट है इस 2 के साथ क्या हो जाता है कैंसिल। इधर से आपने स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें 4 × 66 264, 4 × 17 68 एंड 4x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 20x और x स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड पे क्या करना है शिफ्ट करना है। सबसे पहले मैं इस तरतीब से लिखना चाह रहा हूँ इसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म में क्या पहले क्या आता है x स्क्वायर आता है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर है यहाँ से मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद x वाली टर्म -68x और ये वाली टर्म इस साइड पे आके क्या आ जाएगा -20x हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो 64 है इसको मैंने यहाँ लिखा और ये जो 100 है इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 100। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 3x स्क्वायर -88x + 164 इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x के साथ क्या होता है a, x के साथ b और c कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 164। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाया इस पे, x इज इक्वल टू -b + -b स्क्वायर -4ac√/2a। ये जो तीन वैल्यूज़ थी आपने a b c की यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये बहुत दफ़ा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से। x के दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 82/3 एंड x इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने बारी बारी चेकिंग करनी है, चेकिंग करना है इसमें इक्वेशन नंबर 1 में बारी बारी आपने पुट करनी है। x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 2 पुट कर दी है। 11 - 2 6 - 2 27 - 2, यहाँ कितना आ गया स्क्वायर रूट 9, यहाँ आ गया स्क्वायर रूट 4, यहाँ आ गया स्क्वायर रूट 25। 3 - 2 1, ये कितना आ गया 5 विच इज़ नॉट ट्रू, ये इक्वल नहीं है। सेकंड वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 82/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट कर दी 82/3। जब वैल्यूज पुट की यहाँ फ्रैक्शन है, एलसीएम ले लिया 3 आ गया, यहाँ 33 आ गया, एलसीएम लिया 3, यहाँ 18, यहाँ एलसीएम लिया 3, यहाँ 81। इसको सॉल्व किया, यहाँ से कितना आ गया -49/3 -64/3, यहाँ से आ गया -1/3। इसे लिख सकते हैं ये जो -1 स्क्वायर रूट है ये किसके बराबर होता है, योटा के बराबर। 7/√3 योटा -8/√3 योटा इज इक्वल टू योटा/√3। अगेन इसका एलसीएम लिया √3, यहाँ से क्या आ गया 7 योटा -8 योटा कितना आ जाएगा -योटा/√3 इज इक्वल टू योटा/√3 विच इज़ नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है। हेयर 2 एंड 82/3 आर एंड एक्सट्रेनियस रूट्स, दोनों एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एक्सट्रेनियस रूट्स आ गए हैं तो इसका मतलब है
कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट। सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 8 है 4a plus x square root minus a minus x square root is equal to square root a. Taking square on both sides we have 4a plus x। अब मैंने इसमें क्या किया, डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। ए स्केयर, इसका जब स्केयर लेंगे क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और यहाँ से ये जो स्केयर रूट इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आपने क्वेश्चन करना है तो यहाँ लिखना होगा, आपने दोनों तरफ स्केयर लिखना है। मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दी यहाँ। अब ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल, ये स्केयर रूट इसके साथ कैंसिल, यहाँ से 4a प्लस एक्स माइनस प्लस ए माइनस एक्स आ गया, माइनस 2, इनको हमने क्या किया, एक स्केयर रूट के अंदर लिख लिया। अब यहाँ से क्या आ गया ए, ये x प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो गया। 4a प्लस ए कितना आ जाएगा, 5a माइनस 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई किए, 4a इंटू ए 4a स्केयर, 4a इंटू एक्स माइनस 4ax, x इंटू ए एक्स ए आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। अब ये जो टर्म है 5a वाली, ये सेट पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस 5a हो जाएगा। 1a माइनस 5a कितना आ जाएगा, माइनस 4a। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, अब ये 2 इसके साथ 4 के साथ कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 2a। अब ये आपकी फर्स्ट टाइप बन गई है जिसमें स्क्वायर रूट एक साइड पे होता था। दोबारा फिर क्या करेंगे, टेकिंग अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लिया आपने, इसका स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया आपने, ये जो 4a स्क्वायर है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, यहाँ से आ गया माइनस एक्स माइनस 3a एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स कॉमन निकालो, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3a इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3a इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये एक्स की दो वैल्यूज जो आ गई हैं, आपने इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 4a प्लस 0 स्क्वायर रूट और a माइनस 0 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। यहाँ कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, यानी स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। सेकंड पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3a इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना आपने x की वैल्यू माइनस 3a, 4a माइनस 3a स्क्वायर रूट माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट a, इसमें आ जाएगा 4a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a विच इज़ नॉट ट्रू, ये इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। अब ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सट्रीनियस रूट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3a। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 था 0, और जबकि x इज इक्वल टू माइनस 3a इज एन एक्सट्रीनियस रूट।